पुतिन ने खार्किव में जिस तरह का विनाश किया है, ये दरअसल पुतिन का बदला है। खार्किव में रूस का बड़ा हमला, जिसकी वजह से रूस ने यहां पर सीरियल अटैक किया है, मिसाइल से ताबड़तोड़ हमला किया है, अलग अलग जगहों पर अटैक किया गया है। इसके टारगेट पर, इस हमले के टारगेट पर रिहायशी इलाके थे। गाइडेड बॉम्ब से लगातार हमले किए गए हैं। रूस ने गाइडेड बॉम्ब का इस्तेमाल किया ये हमले करने के लिए। इसमें 6 लोगों की मौत हो गई है, 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। लगातार तीसरे दिन रूस का ये अटैक खार्किव में देखने को मिला है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि टारगेट पर खार्किव क्यों है? UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। रूस पर बड़े हमले हुए हैं यूक्रेन द्वारा, और रूस अब उन बड़े हमलों का बदला ले रहा है। रूस के बॉर्डर से बहुत नजदीक है खार्किव, इसलिए खार्किव लगातार एक बड़ा टारगेट रहा है रूस के लिए। बॉर्डर से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है और इस वजह से ये अहम टारगेट है। पहले भी कई बार बड़े हमले खार्किव पर हो चुके हैं। यूक्रेन ने क्योंकि बड़ा हमला किया था रूस पर, कई बड़े हमले किए, उसके बाद अब रूस की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जा रही है। रूस के क्योंकि अलग अलग शहरों पर ड्रोन अटैक किया गया था, रूस पर 158 से ज्यादा ड्रोन अटैक किए गए। अब रूस खार्किव पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और रूस यूक्रेन के अलग अलग शहरों को निशाना बना रहा है। यूक्रेन का प्लान 250 फेल होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल ज़ेलेंस्की को यह उम्मीद थी कि अमेरिका रूस पर लॉन्ग रेंज हथियारों से हमले की इजाजत देगा। उन्होंने एक पूरी फहरिस्त सौंपी थी, लेकिन अभी तक बाइडेन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। माना यह जा रहा है कि अमेरिका यूक्रेन की लिस्ट को रिजेक्ट करने वाला है। हालांकि नेटो देशों का रुख अमेरिका से अलग है, वो रूस पर हमले के पक्ष में है। ऐसे में सवाल है कि अमेरिका पीछे क्यों हट रहा है? वो कौन सी मजबूरी है जो बाइडेन को लॉन्ग रेंज हथियारों से हमले की इजाजत देने से रोक रही है? इस रिपोर्ट में आप भी देखिए। Все, что возможно. Цей терор надійно зупиняється тільки в один спосіб – ударами по російських військових аеродромах, по їхніх базах, по логістиці російського терору. ज़ेलेंस्की का मैसेज क्लियर, तबाही के टारगेट फिक्स है। जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की इजाजत की। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने सुपर पावर से एक बार फिर गुहार लगाई है। अगर रूस को रोकता है, उसकी आर्मी के पैर यूक्रेन से उखाड़ने हैं, तो यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइलों से हमले की इजाजत चाहिए, हर हालात में चाहिए। Українські представники дали всю необхідну інформацію, всі необхідні деталі нашим партнерам. Я звертаюся до Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції та Німеччини. Нам потрібні можливості реально і повністю захищати Україну та українців. Нам потрібні і дозволи. ये तस्वीरें 30 सितंबर की हैं, जब यूक्रेन के रक्षा मंत्री रुस्तम उमेरोव अमेरिका पहुंचे थे। वॉशिंगटन में अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन से उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने रूस के 250 हाई प्रिसीजन टारगेट्स की लिस्ट सौंपी थी, जिसका खुलासा उन्होंने आज एक इंटरव्यू के दौरान किया। रुस्तम उमेरोव ने कहा, रूस हमारे शहरों पर जिन जगहों से हमले कर रहा है, वो रूस यूक्रेन बॉर्डर से काफी दूर मौजूद है। हमने उन सभी टारगेट्स की लिस्ट बाइडेन प्रशासन को सौंप दी। हमें उम्मीद है कि वो इस पर विचार कर रहे होंगे। यूक्रेन को उम्मीद थी कि अमेरिका यूक्रेन की गुहार सुनेगा और उसे रूस की धरती के हर कोने को दहलाने की अनुमति जरूर मिल जाएगी। लॉयड ऑस्टिन और रुस्तम उमेरोव की मीटिंग हुए 48 घंटों से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक अमेरिका ने यूक्रेन को कोई जवाब नहीं दिया है। रूस की सेना यूक्रेन की जमीन पर तेजी से आगे बढ़ रही है। ऐसे में उसके लिए हर मिनट कीमती है। इसीलिए यूक्रेन जहां एक तरफ वॉशिंगटन में मीटिंग कर रहा है, तो वहीं हाल ही में एक मीटिंग जर्मनी के ड्रेसडेन शहर में हुई।
इस मीटिंग का खुलासा जर्मनी अखबार बिल्ड की एक रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट में दावा है ड्रेसडेन की मीटिंग में नाटो देशों के 35 सैन्य कमांडर शामिल हुए। मीटिंग में यूक्रेन के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर ओलेक्सेंडर पावलयुक भी मौजूद थे। इस मीटिंग में यूक्रेन ने रूस पर हमले का प्लान रखा। 250 टारगेट्स के हमले वाली लिस्ट सभी को सौंपी गई है। दरअसल यूक्रेन को अमेरिका से इजाजत मिलने की उम्मीद अब बेहद कम है। उसे लगता है कि रूसी शहरों को दहलाने, मिलिट्री बेस और ऑयल डिपो को तबाह करने की अनुमति अमेरिका से नहीं मिलेगी। इन हालातों में यूक्रेन नाटो के देशों को रूस पर हमले के लिए राजी करना चाहता है ताकि रूस को अब तक की सबसे बड़ी चोट दे सके। हालांकि जब तक अमेरिका इस पर ग्रीन सिग्नल नहीं देता तब तक नाटो देशों का कोई भी फैसला लेना मुश्किल है और उसकी उम्मीद बेहद कम है। दरअसल बीते 24 घंटे में अमेरिका ने यूक्रेन को 2 बड़े झटके दिए हैं। नंबर 1, दावा है कि अमेरिका यूक्रेन को अटैक एमएस मिसाइलों की सप्लाई बंद करने वाला है, जिसकी वजह अमेरिकी सैन्य भंडार में अटैक एमएस की सीमित संख्या है। नंबर 2, अमेरिका अपने मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स अब यूक्रेन नहीं भेजेगा। इन्हें F-16 फाइटर जेट की मरम्मत के लिए यूक्रेन जाना था। यूक्रेन इस वक्त रूस की धरती पर कुर्स्क में जंग लड़ रहा है। ऐसे में यूक्रेन के इलाकों में रूसी सेना ने हमले तेज कर दिए हैं। इन हालात में अगर अमेरिका से अटैक एमएस की सप्लाई रुकती है या F-16 और बाकी हथियारों की मरम्मत नहीं हो पाती तो रूस को दहलाने का ख्वाब देख रहे ज़ेलेंस्की के लिए यूक्रेन को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। अमेरिका के मौन को देखते हुए अब बाइडेन की नीतियों पर सवाल उठने लगे हैं। अमेरिकी सेना से रिटायर्ड जनरल बेन होजेस ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, युद्ध को लेकर अमेरिकी नीति स्पष्ट नहीं है। ये यूक्रेन से ज्यादा रूस की रक्षा करने वाली है। अगर हम यूक्रेन को युद्ध में ताकतवर करना चाहते हैं तो हमें यूक्रेन को रूसी क्षेत्र में युद्ध लाने देना होगा। सिर्फ अमेरिका के पूर्व जनरल ही नहीं, इस मामले पर नाटो महासचिव भी अमेरिकी रुख से खफा नजर आ रहे हैं। जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने पहली बार यूक्रेन की लॉन्ग रेंज मिसाइलों की मांग पर बात करते हुए कहा, रूसी ठिकाने अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत वैध लक्ष्य हैं। यह अधिकार सीमा रूसी बॉर्डर पर खत्म नहीं होती। यूक्रेन पर निर्भर करता है अपनी रक्षा कैसे करेगा। साफ है, अमेरिका इस वक्त अपने ही ग्राउंड पर फंस चुका है। सवाल है कि अमेरिका चुप क्यों है? उसकी इस खामोशी की वजह क्या है? दरअसल इसकी एक बड़ी वजह टू फ्रंट वॉर से बचने की कोशिश है। अगर यूक्रेन नाटो के हथियारों से रूस को दहलाता है तो रूस नाटो देशों पर हमला कर देगा। ऐसे में अमेरिका को यूरोप की जंग में खुलकर उतरना पड़ेगा। अमेरिका पहले ही मिडिल ईस्ट के मोर्चे पर घिरा हुआ है। ऐसे में वो यूरोप की जंग को ज्यादा भड़कने नहीं देना चाहता। यही वजह है कि अमेरिका अब तक ज़ेलेंस्की की मांगों पर चुप है, उन्हें टालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सुपर पावर की ये नीति यूक्रेन के लिए तबाही का कारण बन चुकी है।